Hello friends, in this session we will learn how to fetch a data from a database and display it in a drop-down list. सबसे पहले तो हमें डेटाबेस में से डेटा फैच करवाने की ज़रूरत क्यों है? मान लो आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें आपने कई सारे डिपार्टमेंट्स को ऐड किया है। तब जब हम HTML पेज डिज़ाइन करते हैं तब भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में चीज़ डाल सकते हैं, पर डेटाबेस में से फैच करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मान लो कि कई सारे डिपार्टमेंट में से ऐसा हुआ कि कुछ टाइम के बाद मुझे 2 या 3 डिपार्टमेंट को रिमूव करवाना है या 4-5 डिपार्टमेंट नए ऐड करवाने हैं। उस टाइम पे ये चीज़ मुझे बहुत ही यूज़फुल होगी। क्लियर? अब हम डेटाबेस में से कोई भी चीज़ फैच कैसे करवा सकते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए मैंने एक वेब पेज पहले से डिज़ाइन करके रखा हुआ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया है जिसमें मैंने अभी कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की है। अब मुझे डेटाबेस में से वैल्यू इंसर्ट करवानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करूँगा। डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे ये मैंने मेरे पहले वीडियो में दिखा दिया है, आप वहां से देख सकते हो। इस प्रकार का स्टेट आईडी और स्टेट नेम का मैंने डेटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें मैंने कुछ वैल्यू भी इंसर्ट की हुई है। वैल्यू मैंने इस 7 वैल्यू इंसर्ट की है, 7 स्टेट के नाम अलग मुझे डाले हैं। अब मुझे क्या करना है कि जब भी पेज लोड हो तब ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये सारे स्टेट के नाम आ जाने चाहिए डेटाबेस में से। क्लियर? अब उसके लिए मुझे कोडिंग करना होगा। कोडिंग में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो नेम स्पेस आपको डालनी है, ये भी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया है। फिर इस प्रकार के एसक्यूएल कनेक्शन और एसक्यूएल कमांड को एस्टेब्लिश करना है हमें। अब दो चीज यहाँ और इंट्रोड्यूस हुई है जो है एसक्यूएल डेटा एडेप्टर एंड डेटा टेबल। सबसे पहले तो ये दोनों चीज का यूज कैसे होता है, सबसे पहले तो एसक्यूएल डेटा एडेप्टर का यूज कब होता है। SQL data adapter updates the data set with the data from the data source। मीन्स क्या करेगा, जो यहाँ पर मैंने डेटा टेबल लिया है, अगर मान लो आप यहाँ पर डेटा टेबल नहीं लेना चाहते हो और डेटा सेट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तब वो क्या करेगा, डेटा टेबल क्या करेगा, एक टाइप का टेम्पररी टेबल है कि जो मेरे सोर्स यानी जो मेरा डेटाबेस है उसमें से वैल्यू यहाँ पर टेम्पररी वो स्टोर करता है। तो एसक्यूएल एडेप्टर क्या वर्क करता है, ये अपडेटेड रखता है किसको, डेटा टेबल को। किसके लिए, तो जो मेरी सोर्स की वैल्यू है उससे मुझे अपडेटेड रखता है। ये मैंने उस दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, पेज लोड हो तब मुझे सारी वैल्यू पेज पे डिस्प्ले चाहिए, सारे स्टेट के नाम चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पेज लोड पे एक मेथड डाल लूंगा जिसका नाम मान लो मैं रखता हूँ फिल डिटेल नाम की मैंने एक मेथड डाली। क्लियर? फिल डिटेल नाम की एक मैंने मेथड डाली कि वो मेथड क्या करेगी, जब भी पेज लोड होगा तब फिल डिटेल मेथड एग्जीक्यूट होगी और फिल डिटेल में क्या होगा, ये सारे स्टेट के नाम आ जाने चाहिए। तो फिल डिटेल मेरे में पहले से है नहीं, तो यहाँ पर जनरेट मेथड कर दूंगा मैं, तो ये मेथड जनरेट हो गई यहाँ पर फिल डिटेल नाम की। क्लियर? अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, चलिए यहाँ पर मैं अब कोडिंग करूंगा। कोडिंग में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कमांड फायर करेंगे। क्लियर? कमांड इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड मुझे फायर करना है। मुझे क्या चाहिए एसक्यूएल कमांड में, एसक्यूएल कमांड में मुझे चाहिए कंट्री स्टेट के नेम चाहिए, बराबर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो मैंने टेबल क्रिएट किया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टेट। क्लियर? और यहां पर क्या कर दूंगा, मैं कनेक्शन रख दूंगा, जो मैंने कनेक्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश करके रखा है वो। क्लियर? समझ में आ गया? और डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये पूरा लिखेंगे हम। क्लियर? यहां तक समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डेटा एडेप्टर का ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा। डेटा एडेप्टर का ऑब्जेक्ट मैंने कौन सा क्रिएट किया, डेटा एडेप्टर। वहां पर मैं क्या करूंगा, न्यू करके एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, वहां पर मैं ये पूरा पाथ ऐड करूंगा जो मैंने कमांड में अभी फायर किया है। क्लियर? अगर मान लो आपको ऐसा नहीं लिखना है,
डायरेक्टली आपको डेटा एडेप्टर में क्वेरी फायर करनी है तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, DA इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर और फिर यहाँ पर आप लिख सकेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट एंड कनेक्शन। क्लियर, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब जो डेटा एडेप्टर में वैल्यू आई है मेरी, वो मुझे डेटा टेबल में क्रिएट करनी है। डेटा टेबल उसका क्रिएट करना है। अगर आपको डेटा टेबल नहीं क्रिएट करना है तो आप डेटा सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, न्यू डेटा टेबल। क्लियर, समझ में आया? डेटा टेबल मेरा क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, डेटा टेबल चलो क्रिएट हो गया है, अब मुझे डेटा एडेप्टर में उसकी वैल्यू फिल करवानी है। डेटा टेबल में वैल्यू फिल करवानी है तो डेटा एडेप्टर की एक इनबिल्ट मेथड है डेटा एडेप्टर डॉट फिल। और किसमें मुझे वैल्यू फिल करवानी है, तो जो मेरा डेटा टेबल है उसमें मुझे वैल्यू फिल करवानी है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। क्लियर, पता चला? अब आगे हम क्या करेंगे, चलिए अब मुझे क्या करना है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुझे वो दोनों वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुझे वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट उसका डेटा सोर्स कौन सा है, डेटा सोर्स इज इक्वल टू कहां से वो वैल्यू आएगी, डेटा टेबल जो हमने क्रिएट किया था वहां से वो वैल्यू आएगी, तो यहां पर हमने ऐसा लिख दिया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा टेक्स्ट फील्ड, डेटा टेक्स्ट में मुझे क्या चाहिए, जो मेरा डेटाबेस में मैंने दो फील्ड क्रिएट करे थे, स्टेट आईडी और स्टेट नेम। तो मुझे टेक्स्ट में क्या चाहिए, मुझे सारे स्टेट के नाम चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, स्टेट नेम लिख दूंगा, एस नेम, जो वहां पर आपने जो कीवर्ड यूज किया है वो ही कीजिएगा, वरना क्या होगा, एरर आएगी इसमें। क्लियर, पता चला? अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड कर देते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट बाइंड, सिंपल, पता चल गया आपको यहां तक? ओके, चलिए अब हम पेज को एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं। चलिए, देखा आपने, डेटा आ गया सारा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। क्लियर, समझ में आया आपको कि मैंने क्या किया इसमें? कि अगर चलो अब एक और चीज करके देखते हैं, मैं डेटाबेस में कुछ और स्टेट के नाम ऐड करवा देता हूँ। चलो, जैसे कि हम यहाँ पर मणिपुर ऐड करवाते हैं, फिर यहाँ पर एक और चीज, फिर से मैं कोई चीज बोलिए, महाराष्ट्र, MP ऐड करवा देते हैं। क्लियर, ये मैंने ऐड करवाए कुछ फील्ड्स। MP मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब हम फिर से कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एक मिनट, अब यहाँ पर रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर जो मैंने पीछे से जो ऐड किए थे वो नाम भी आ गए, मणिपुर, MP। क्लियर, पता चल गया आपको? Okay, thanks for watching my video. If you have any doubt about it, you can mail me at dhruvinsha16@gmail.com. Thanks for watching my video.